हाल ही में अरावली पर्वतमाला को लेकर एक महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है, जो हमें बताता है कि समय के साथ किस प्रकार से अरावली की लैंडस्केप में उसकी भू आकृति में लगातार परिवर्तन आ रहा है, जो कि इसके संरक्षण के महत्व की तरफ इशारा करता है। आज हम इसी रिपोर्ट का अध्ययन करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अरावली का संरक्षण करना क्यों विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अध्ययन किया गया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कि उदयपुर में ही स्थित है और इसे यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की डॉक्टर सीमा जालान और इनके साथ कौन सम्मिलित है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये सेंटर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। तो इसके वैज्ञानिक का नाम है दंड बाथुला गिरी बाबू। इनके द्वारा यह अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अब पहले अध्ययन में देख लीजिए कि किस तरह की चीजें प्रस्तुत की गई है। अध्ययन में उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले 160 ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, जो कि उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली के पहाड़ी क्षेत्र हैं और जो उसके तलहटी के क्षेत्र हैं, वहां पर स्थित हैं, ऐसे निर्माण प्रोजेक्ट्स का इसमें अध्ययन किया गया है। और इसी से हमें पता चलता है कि इनमें से अगर हम ऐतिहासिक धरोहरों और सरकारी इमारतों को छोड़ दें, तो इन 160 में से 144 जो निर्माण है वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से भी जो 64 निर्माण है, ये होटल और रिजॉर्ट्स के रूप में है। इसमें जो 33 निर्माण है वो आपको देखने को मिलेंगे कि शैक्षणिक संस्थानों के आवासीय परिसरों के और फार्म हाउस के रूप में है। शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय परिसर और फार्म हाउस के रूप में है। और अगर हम 10% निर्माण को देखें तो वो इंडस्ट्रियल यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट के रूप में है। इस प्रकार से आप इसका विश्लेषण देख कर सकते हैं। अगर हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे अरावली के क्षेत्र में जो अध्ययन किया गया है 160 निर्माणों का, तो उस क्षेत्र में हमें पता चलता है कि अरावली के क्षेत्र में, अरावली पहाड़ियों में सबसे तेज और जो गंभीर क्षरण हुआ है, जो गंभीर डिग्रेडेशन देखने को मिला है, वो वर्ष 2014 के बाद देखने को मिला है। इसके अलावा कुल संवेदनशील सेंसिटिव निर्माणों में से 50% जो निर्माण हुए हैं वो 2017 के बाद हुए हैं। इसमें से भी आप देखेंगे कि वर्ष 2023-24 में 40 बड़े प्रोजेक्ट पहाड़ी क्षेत्रों में और तलहटी के क्षेत्रों में बने हैं। 40 बड़े प्रोजेक्ट बने हैं। ये कुछ गंभीर स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। और तथ्य देखिए जो इस अध्ययन के माध्यम से हमारे सामने आए। 37 व्यावसायिक या निजी प्रतिष्ठान और जो फार्म हाउस हैं वो 11.33 डिग्री ढलान से ऊपर और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे निर्माण प्रोजेक्ट्स हैं जो 20 डिग्री ढलान से ऊपर और 700 मीटर ऊंचाई पर बनाए गए हैं। और कुछ ऐसे भी निर्माण हैं जहां पर देखा गया है कि 30 डिग्री ढलान की सीमा भी पार हो जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे भी निर्माण हैं जो कि नो कंस्ट्रक्शन जोन में बनाए गए हैं। और पहाड़ी अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान और ऊंचाई पर आधारित सख्त नियम है, जो बताते हैं कि नो कंस्ट्रक्शन जोन का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। ये अध्ययन के माध्यम से सामने आया है। तो अगर इतना गंभीर उल्लंघन हो रहा है और आप इसको एक केस स्टडी के रूप में देख सकते हैं कि अरावली पहाड़ियों की क्या स्थिति है, तो आपको अरावली के महत्व के बारे में पता होना चाहिए कि अरावली किस तरह के पर्यावरणीय काम करती है। अरावली के महत्व के बारे में पता होगा तभी आपको पता चलेगा कि ये कितनी गंभीर रिपोर्ट है। तो अरावली के महत्व को जान लीजिए। अरावली पर्वतमाला आप जानते हैं यहाँ गुजरात में, उत्तरी गुजरात में पालनपुर से शुरू होकर के और फिर राजस्थान के अधिकांश हिस्से से इस प्रकार से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो माउंट आबू के पास स्थित गुरु शिखर है। आप जानते हैं माउंट आबू में स्थित है।
इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन इसकी जो पर्यावरणीय भूमिका है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणीय भूमिका क्या है? अगर आप अरावली के पश्चिम में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट का पूर्व की ओर विस्तार न हो, इसमें अरावली की विशिष्ट भूमिका है, क्योंकि थार डेजर्ट की पूर्व में विस्तार को रोकने वाली ये एक प्रमुख, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली, आप जानते हैं। तो ये पूर्व में थार डेजर्ट के विस्तार को रोकने का काम करती है। सबसे पहला भूमिका तो इसकी यही होगी। दूसरा क्या इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये थार रेगिस्तान की जो रेतीली मिट्टी है, जब उसकी इधर विस्तार को रोकती है तो दिल्ली जैसे, जो दिल्ली एनसीआर के संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर आबादी बहुत सघन है, वहां पर धूल प्रदूषण को रोकने का भी ये काम करती है। वहां पर धूल प्रदूषण भी रोकने का काम करती है। एक पर्यावरणीय भूमिका ये हो गई। तीसरी क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून की हवाएं हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकरा करके यहाँ पर बरसात करती हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है आप जानते हैं ये दोआब का क्षेत्र है, और जब ये यहाँ पर बरसात होती है तो वो फलित होता है बेहतर फसलों की उपज में। तीसरी भूमिका ये हो गई। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है उसमें बहुत सी घाटियां स्थित हैं, और बहुत सी घाटियां स्थित होने के साथ यहाँ बहुत झील और तालाब भी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें पानी इकट्ठा होता है, और ये पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में काम करता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में काम करता है। न केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में काम करता है, बल्कि बहुत सी नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो अरावली पर्वतमाला है। जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई नदी है, इस प्रकार से बहती है, तो ये बहुत सी शाखाओं से, बहुत सी धाराओं से पानी लेती है। तो जिन भी शाखाओं से, धाराओं से पानी लेती है, ये सारा इसके जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अरावली पर्वतमाला बहुत सी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में भी काम करती है। ये भी इसकी एक पर्यावरणीय भूमिका है। वन्य जीवों, पक्षी प्रजातियों और पौध प्रजातियों को बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करती है, जैसे तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चिंकारा जैसी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करती है, और पारिस्थितिकी तंत्र को, खाद्य श्रृंखला को बना करके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। तो ये अरावली की पर्यावरणीय भूमिका है बहुत बड़ी, और इसलिए इसके संरक्षण को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसी कारण से ये रिपोर्ट विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान इस स्वतंत्रता के अवसर पर आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर के आया है, और ये विशेष उपहार है आपके लिए पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट फ्रीडम सेल के रूप में। स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए उपहार है फ्रीडम सेल का, और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज इसमें शामिल हो जाएंगे। आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। कब से कब तक? 11 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक ये 50% तक का डिस्काउंट रहने वाला है आपके पास। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट आपको आता है मन में, तो 8750187501 पर कॉल कर दीजिएगा। आपकी सभी समस्याओं का निराकरण यहां पर कर दिया जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आपको सफलता की दिशा में आसान तरीके से आगे बढ़ाने वाली सेल है जिसका नाम है फ्रीडम सेल। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न हमारा क्या है? उदयपुर की अरावली पहाड़ियों से संबंधित अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है या है? 3 कथन यहां पर दिए गए हैं। अध्ययन में 1972 के कोरोना सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया गया। दूसरा आपके सामने कथन है, इसकी तुलना 2024 की सैटेलाइट इमेजरी से की गई। तीसरा आपके सामने कथन है, लगभग 50% संवेदनशील निर्माण 2017 के बाद हुए। आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर देना है, और फिर से एक नए सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।